जिसे हम ही लोग, यह बात नहीं, सभी आदमी जितना भी हम लोग ये गार्जियन लोग हैं, सभी आदमी यह बात सिखाते हो। हाँ, और कोई ऐसा गार्जियन तो नहीं होंगे, कोई भी ऐसा गार्जियन तो नहीं होंगे जो आपको चाहे अपने बाल बच्चा को बुरा सिखाते होंगे। वो अपवाद स्वरूप में वो गार्जियन होंगे, कहीं गिफ्टेड होंगे। हाँ, कोई भी गार्जियन, हमको तो नहीं लगता कि कोई भी गार्जियन अपने बाल बच्चा को खराब सिखाते हो। उनके नजर में वो अच्छा होगा इसीलिए वो अच्छा सिखाते होंगे, लेकिन वो गलत हो जाए तो वो अलग बात है। लेकिन कोई भी गार्जियन यही नहीं चाहते कि हमारा बाल बच्चा क्या हो जाए, कि मेरा बाल बच्चा खराब हो जाए और गलत सिखाए, गलत हम संगति पकड़ाए। ऐसा कोई गार्जियन नहीं चाहते, अपवाद स्वरूप। हाँ, और ये प्रत्येक गार्जियन यह बात बोलते होंगे, वो कर भला तो हो भला। हम ही लोग सुनते हैं, किसी का भलाई कर देना चाहिए। हाँ, किसी का भलाई कर देना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि अगर आप किसी का भलाई करते हैं तो होता क्या है कि आपको स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन रिजल्ट मिलता है वो। हाँ, रिजल्ट मिलता है। ये बात हम भी कितना आदमी से हम पूछे हो, हम अपने ऊपर भी लगा के देखते हैं। हम कहे कि हमको कहाँ रिजल्ट मिला हो। हाँ, हमको कहाँ रिजल्ट मिला। तो समय लगता है, किसी को पहले ही रिजल्ट मिल जाता है, किसी को समय के बाद मिलता है। लेकिन आदमी यह बात कहता है कि हाँ, बुरा नहीं करना चाहिए। प्रत्येक आदमी यह बात बोलता है। अब इसी पर एक कहानी है, वो हम आपको सुना देते हैं। अब गांव के मंदिर के, गांव का जो मंदिर, अब उनके पुजारी थे वो, और पुजारी थे तो उनको बाल बच्चा नहीं था, वो उनको कोई संतान नहीं था। और संतान नहीं था, पुजारी थे, रोज दिन भगवान को भोग लगाना, पूजा करना, अगल बगल के लोगों को प्रसाद देना। और उनके हाथ से जो प्रसाद बनता था ना, वो बड़ा स्वादिष्ट बनता था। जब पूजा हो जाता था तब प्रसाद खाने के लिए बहुत आदमी जुटता था, बहुत बच्चा सब जुटता था। तो दोनों व्यक्ति, दोनों दंपति बड़ा प्यार से प्रसाद बनाते थे, बहुत प्यार से। और बच्चा सबको, जितना भी बच्चा आया सभी बच्चा को प्रसाद वगैरह क्या के खिलाते थे वो। ऐसे ही सिलसिला चलता था वो। लेकिन थोड़ा सा मन में तो कसक रहबे करता है कि हम बाल बच्चेदार आदमी नहीं है, हमारे पास बाल बच्चा नहीं है, हम निसंतान है। मन में तो कसक रहबे करता है वो। और स्वाभाविक है, किसको नहीं रहेगा जिनके पास बाल बच्चा नहीं हो। तो वहां पे वो कसक था वो उनको, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। केरल में एक पर्व मनाया जाता है पूरा धूमधाम से, जैसे हम लोग बिहार में छठ पर्व मनाते हो, ओणम। अब पढ़िएगा, जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है। ओणम पर्व में उनको याद आता था कि हमारे पास बाल बच्चा नहीं है। उस पर्व में उनको बहुत याद आता था। लेकिन क्या माने कि उनका ड्यूटी ये था कि पूजा पाठ करना है, बच्चा सबको जो भी है उसको प्रसाद वगैरह खिलाना है। उनका ड्यूटी यही था वो। अब एक समय हुआ क्या कि एक समय एक गरीब ब्राह्मण आए, भीख मांगते हुए, भिक्षा मांगते हुए। उनको बेटी का शादी करना था। अब वो आए तो पुजारी जी के भी पास आए भिक्षा मांगने के लिए। अब वो भिक्षा मांगते मांगते आए तो उनका जो मोटरी था भरा हुआ था वो भिक्षा से। अब जो मंदिर पर रख दिए साइड में वो अपना, और स्नान उस्नान करने लगे। खाना खाने था उनको, तो स्नान करके वो कहे क्या कि हम स्नान करके ही खाएंगे। तो वो स्नान करने के लिए चले गए, तो उनका जो झोला था, जो मोटरी था, वो गायब हो गया। जबकि वह भिक्षा मांग रहे थे अपने बेटी की शादी के लिए। अब वो झोला क्या हो गया कि उनका गायब हो गया। अब यहाँ पे यह आश्चर्य में पड़ गया कि झोला कहाँ गया, जमीन ले गया कि आसमान उड़ा के ले गया, क्या हो गया।
बहुत बेचैन, बहुत दुखी मन हो गया। पुजारी जी भी और दोनों पति पत्नी भी, उनको भी उदासी हो गया कि झोला ले जाएगा तो कौन ले जाएगा मंदिर पर। ऐसा कोई घटना हुआ नहीं था। अब उदास मन से वो पंडित जी गए अब घर। अब क्या करते, अब झोला तो अब हेरा गया था, वो झोला तो मिल नहीं रहा था। अब उसके बाद गए तो हुआ क्या, वह झोला क्या था, गाय के गोबर से तोपा हुआ झोला था। ऐसे उस झोला को कोई चुराया नहीं था। वहां पे गाय आई थी और गोबर देके चली गई थी, उसी के अंदर झोला हो गया था। अभी पुजारी जी तो उनको जानते नहीं थे, पंडित जी को, कि हाँ उनके झोला को वापस करे। अब स्वाभाविक है, उनके बेटी के ब्याह है तो स्वाभाविक है, हमेशा तो वो भिक्षा मांग रहे थे, वो भिक्षा मांगते हुए जा रहे थे। फिर 2 महीना के बाद आए पुजारी जी के पास, वही स्थिति, फिर से भिक्षा मांगना है। आए तो पुजारी जी क्या किए कि बहुत प्यार से उनको भोजन वोजन कराए, बहुत प्यार से, कि हाँ इनसे हमको आशीर्वाद लेना है। हाँ, बहुत प्यार से भोजन कर। और उनकी वाइफ क्या की कि वह झोला, वह मोटरी उनको थमा दी कि देखिए देखिए पंडित जी, आपका झोला यहां पे ऐसे था, हमको मिला है, हम इसको बहुत जतन से संभाल के रखे हुए। अब उसको क्या किए कि वापस किए। तो पंडित जी बोलते हैं कि आपने इतना बड़ा उपकार हम पे किया, इसमें से कुछ धन आप ले लीजिए। तो पुजारी जी की वाइफ बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, हमको इसमें से कुछ भी धन नहीं चाहिए, ये आपका संपत्ति है, आप अपनी बेटी का विवाह पूर्णतः धूमधाम से कीजिए, हम अपने तरफ से कुछ हम और भी हम सहयोग करें। वे गरीब ब्राह्मण बहुत खुश हुए और बोले क्या कि तुम्हारे घर में एक शौर्य पुत्र प्राप्त होगा और वह पुत्र तुम्हारा और नाम क्या करेगा, ऊंचा करेगा। तुमने जैसा काम किया है, तुमने एक जो नेक काम किया है, उससे होगा क्या कि तुम्हें एक शौर्य पुत्र प्राप्त होगा। और सही में साल भर समय बीता, उनके घर में एक संतान का जन्म हुआ। फिर से वो ब्राह्मण आए, फिर से उनको क्या किए कि पूरा आदर सत्कार से, उनको सम्मान के साथ उनको क्या किए, फिर से उनको विदागरी किए।